नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में मुद्दों की भरमार है और क्या विपक्ष यानी सबसे बड़ा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेर पा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो हम डेली वेजेस की बात करें। आज भी हमने देखा कि यहाँ सेक्रेटरीट में आने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए, और यही उम्मीद विपक्ष के साथ भी थी कि विपक्ष जो है वो हमारी बात विधानसभा के अंदर रखे। कितने हद तक बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है और अपना असर छोड़ रही है सरकार के ऊपर इन बातों को लेकर? मुझे लगता है आप तो आज चशनी गवाह थे और मैंने जीएडी वहां से ही शुरू किया कि जीएडी का काम क्या है, और ये भी कहा, चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहा कि अगर रेगुलाइजेशन लाने के लिए आपने 6 महीने समय दिया है तो कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो तो लागू करो। हमारे नेबरिंग जो हमारा ही एक हिस्सा था यूटी, अगर लद्दाख वाले दे सकते हैं, क्या उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ज्यादा थोड़े है? तो वो बात मैंने कही है, मैंने तनकीद भी की है और अकाउंटेबिलिटी की बात भी की है, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की भी की है और सुजेशन भी अपनी तरफ से दिया और 90% मैंने सुजेशन दी। श्याम जी, कुछ ऐसे चेहरे हैं बीजेपी में, आप हो गए सतीश शर्मा बिलावर वाले, सुजीत सिंह सलाथिया, जिनसे लोगों को ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को जानते हैं, जम्मू के मुद्दों को जानते हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं। मुझे लगता है सारे हमारे जितने भी विधायक हैं परिपक्व हैं, लेकिन पार्टी जो है हमें ये मौका देती है, मैं उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और सारे जितने विधायक हमारे हैं वो जनता के प्रति बड़े सचेत हैं और मुझे लगता है कि वो परिपक्व हैं और वो अपनी जिम्मेवारी को बड़े। तो बिजली को लेकर भी एमनेस्टी की जो डिमांड है वो की जा रही है, वो तो सरकारें उसको लागू करती हैं समय समय पर, लेकिन एक बड़ा अमाउंट हम देख रहे थे कि 3518 करोड़ रुपया सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही बकाया बिल है बिजली का। सरकार, कोई भी सरकार, हमने भी बहुत समय हो गया, आप भी सरकार में रहे हैं, सरकारें क्यों नहीं इसकी रिकवरी कर पाती कि सरकार अपने ही सरकारी डिपार्टमेंटों से बिजली का किराया वसूल नहीं कर पाती? मैंने कहा तो आपने सुना, मैंने कहा ये जिनका काम है, और फिर मार्च में ही आके जो है वो आप मोर देन पुलिसिंग काम करते हैं, वो अप्रोच नहीं। लोगों के बिजली के बिल तो काट दिए जाते हैं, कनेक्शन काट दिए जाते हैं, छोटा सा भी भारी भरकम बिल जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। वो बात हमने कही है कि वन टाइम आप लोगों की कमिटमेंट भी है और हम भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, आप करिए उनको वन टाइम। व्यक्तिगत पर्सनली आप मंत्री भी रहे हैं, इसमें क्या रुकावट आपको लगती है कि सरकार अपने ही डिपार्टमेंट से किराया वसूली नहीं करती और ना ही डिपार्टमेंट का कभी कोई कनेक्शन काटा जाता है? आप लोगों के कनेक्शन मेरे जमाने में इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट क्या है इसमें? वो मैं ये कहता हूं कि केयरलेसनेस। अच्छा, केयरलेसनेस जो चैरिटी है वो घर से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। 3500 करोड़ रुपया जितना आउटस्टैंडिंग है वो तो सिर्फ सरकार का है, सरकार का है, और वो शक्ति कहाँ कर रही है? लोगों के ऊपर। काटे ना उस कमिश्नर का पावर, उसके घर की भी काटे, तो चीफ इंजीनियर जहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी काटे, फिर डाउन दी लाइन जो हायरार्की है उनकी काटे। परेशान लोगों को किया जा रहा है। 5 या 600 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं होगा लोगों। एक और पहलू है जो CLU की बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी कोई जमीन का टुकड़ा बेचकर या कहीं दुकान बनाना चाहते हैं या घर में किसी बेटे की शादी है उसके लिए वो जमीन बेचना चाहते हैं। CLU का एक बहुत बड़ा हेरा फेरी है और लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। आपने देखा, हमने बड़ा साफ उठाया है, लेकिन क्या ये भी कहा कि ये नेक्सस है, इस नेक्सस को CM साहब आपको ब्रेक करना होगा। कहा मैंने नहीं, कितनी गंभीर लग रही है वो। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, लेकिन अगर सरकार गंभीर नहीं होगी, गंभीर लग रही है। आज हम हाउस में उनको ग्रिल कर रहे हैं, उसके बाद सड़कों पे आएंगे, इनको अकाउंटेबल बनाएंगे, चाहे बाबू लोग हैं, चाहे सरकार के मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अच्छा, एक और पहलू ये भी है कि बार बार ये भी कहा जाता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार की पकड़ में नहीं आ रही, या ये भी चलती रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय चूंकि मैक्सिमम टेन्योर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी उनकी ही नब्ज के अकॉर्डिंग चलती है। क्या आज भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, या थोड़ा बहुत बदला है? नहीं, बदला है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। ये मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ लोग जो हैं उनकी अप्रोच टूवर्ड पीपल, वो सोचते हैं कि वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द पीपल रिप्रेजेंटेटिव।
लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, बट ऐसा नहीं है। कितना समय देना चाहती है बीजेपी अभी कि चलिए, क्योंकि बार बार सरकार कह रही कि भाई हमें तो 4 महीने एक हुए, महीना 4 और महीने देते हुए। हैं, मैं 5 महीने हो गए। मैं यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ, अब उनको 5 महीने हो गए। जी, थैंक यू। तो ये 5 महीने के बाद अब थोड़ा आप आगे अग्रेसिव होंगे, हैं? बिल्कुल होंगे। चलिए, ये बीजेपी का कहना है या श्यामलाल शर्मा का कहना है कि अभी सरकार भी बार बार यही हवाला दे रही कि हमें 4-5 महीने हुए हैं, 1-2 महीने का समय और देंगे और इन मुद्दों को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार का जो घेराव है वो किया जाएगा। उन बातों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे जो बातें सरकार ने मैनिफेस्टो में लोगों से वायदे किए और सरकार उन वायदों पर खरा नहीं उतर पा रही। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।